गाइज आज हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर का पूरा इतिहास। आखिर क्यों यह मंदिर सबसे ज्यादा विवादित है, और आज हम आपको 1528 से लेकर 2024 तक के पूरे राम मंदिर के इतिहास को बताएंगे। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2024 यानी लगभग 500 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर पर 7 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। सबसे पहले 1928 में राम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह पहले भगवान राम की जन्मभूमि थी और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। बाबरी मस्जिद में भी 3 गुंबदें थी। जिसके बाद 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। जिसके बाद साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम वहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप जाकर मूर्तियां वहां पर रख दी हैं। इसके चलते यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला कलेक्टर के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावना के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थ जताई। सरकार ने इस विवादित ढांचे को मानकर ताला लगा दिया। जिसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने जाने की इजाजत मांगी थी। जिसके बाद 1959 में निमोही अखाड़ा में तीसरी अर्जी भी दाखिल की गई। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में अर्जी दाखिल कर जगह में प्रदर्शन और मूर्तियां हटाने की मांग की गई। इसके बाद साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी को गठित किया। जिसके बाद साल 1986 में यूजी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिले जज केडम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1982 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं से विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसी के चलते 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। जिसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। जिसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवाहित स्थल में सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निखोड़ी अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। जिसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया पैनल, और 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने के लिए वो विफल रहे हैं। मतलब कि वो कोई भी रास्ता इसका नहीं निकाल पाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कोई भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण वो कोई भी समाधान नहीं निकाल पाए। जिसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला सुनाया, और इसके चलते 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर में मंदिर में शिफ्ट हुए, और 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की भूमि का पूजन किया गया। तो ये थी राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।